ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। ईश्वर की महती अनुकंपा से हम इस समय ब्रह्म विज्ञान नामक पुस्तक का स्वाध्याय करते हैं। पृष्ठ संख्या 55 निकालिए ब्रह्म विज्ञान पुस्तक में। आगे हम ईश्वर के विषय में चर्चा कर रहे थे। आगे देखते हैं प्रश्न। ईश्वर का साक्षात्कार करके जो जीव मोक्ष में चला जाता है वह पुनः संसार में जन्म लेता है वा नहीं? तो जो ईश्वर का साक्षात्कार कर लेता है, मोक्ष में चला जाता है, वो फिर संसार में आता है कि नहीं आता है? तो उत्तर है फिर से आता है और जन्म लेता है। फिर प्रश्न है, छांदोग्य उपनिषद में लिखा है कि न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते, जीव मोक्ष को प्राप्त करके पुनः संसार में जन्म नहीं लेता। तो उत्तर है उपनिषद के इस वचन का यह अर्थ नहीं जो ऊपर किया गया है, किंतु इसका अभिप्राय यह है कि जो मुक्ति का काल स्वामी दयानंद जी सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में लिखे हैं कि 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। तो 31 नील 10 खरब और 40 अरब वर्ष जो है, उतने काल के मध्य में जीव संसार में जन्म नहीं लेता है। अर्थात इतने लंबे काल तक जीवात्मा मोक्ष में रहता है। और जिस उत्तम ज्ञान कर्म उपासना से मुक्ति मिलती है वह सीमित है, अतः उसका फल भी सीमित होगा। यह सीमित का फल असीम दे दिया जाए तो अन्याय हो जाएंगे। इसलिए लंबे समय तक जीवात्मा मोक्ष में रहता है, फिर जन्म लेता है। और लंबे समय जो कहा जाता है ये छोटे काल भी नहीं है, बहुत लंबे समय तक ये मोक्ष में रहता है, ईश्वर के आनंद में रहता है। हम यहाँ सुबह भोजन करते हैं, फिर से भूख लग जाता है, फिर दोपहर को करना पड़ता है, फिर रात को करते हैं। तो इसलिए थोड़े काल के दुख से हटने के लिए हम फिर से भोजन करते हैं। तो इतने लंबे काल तक दुखों से हटके पूर्ण सुख शांति को प्राप्त करना कौन नहीं चाहेगा। तो मोक्ष में इतने लंबे काल तक जीवात्मा रहता है ईश्वर के आनंद में, वहाँ थोड़ा सा भी लेस मात्र भी दुख नहीं होता है, आनंद ही आनंद होता है। और इतने लंबे काल मोक्ष भोगने के बाद फिर से जन्म लेता है आत्मा, इस शरीर में आता है फिर से। तो प्रश्न है, उस मुक्त जीव का भी पुनर्जन्म होता है, तो उस जन्म का कारण क्या है? तो मुक्त जो हो जाता है फिर से जन्म लेता है, तो कैसे जन्म लेता है? क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हम कर्म करते हैं उसके आधार पर अगले जन्म मिलता है। तो जो मोक्ष हो जाता है, मोक्ष के बाद फिर से जन्म होता है, तो उसका कारण क्या होता है? तो उत्तर है, उस मुक्त जीव के पूर्वकृत पाप और पुण्य, उस मुक्त जीव के जो पहले से किया हुआ पाप और पुण्य उस जन्म के कारण है। तो पहले जो अच्छे कर्म किया हुआ रहता है, निष्काम कर्म है, निष्काम शुभ कर्म है, उसके फलस्वरूप तो मोक्ष मिलता है समाधि लगा के।
लेकिन कुछ जो मिश्रित कर्म है, अशुभ कर्म किया हुआ रहता है मोक्ष के काल से पहले, उसका फल फिर मोक्ष से आने के बाद मिलता है। वो ईश्वर के ज्ञान में, ईश्वर के खाता में स्टॉक रहता है, उसके फलस्वरूप फिर उसको मिलता है। तो ऋषि दयानंद जी ने भी भाष्य में लिखा है कि स्वामी दयानंद जी ने अयम एव मुक्तानाम अपि जीवानाम महाकल्पान्ते पुनः पाप पुण्य तुल्यतया पितरी मातरी च मनुष्य जन्म कारयति। तो कि वही मोक्ष पदवी को पहुँचे जीवों का भी महाकल्प के अंत में फिर पाप पुण्य की तुल्यता से माता पिता और स्त्री आदि के बीच में मनुष्य जन्म धारण कराता है। तो पहले जो कर्म होता है उसके आधार पर फिर से मोक्ष से आने के बाद उसी कर्मों के आधार पर फल यहाँ पर मिलता है। तो ये इसके आधार पर फिर पुनर्जन्म होता है। हाँ माता जी क्या बोल रहे हैं? नमस्ते। हाँ जी। अच्छा जी, बहुत से बच्चे ये कहते हैं और योग दर्शन में वो के टाइम वो पढ़ाते हैं हमें अंकित जी। हाँ तो जी। वो योग दर्शन उसी के आधार पर जो कहते थे कि जब दग्ध भी हो जाते हैं वो कर्म, तो जब मुक्ति में जाते हैं तो फिर कर्म तो एक भी नहीं रहा, फिर पापन कहाँ से आए? परमात्मा तो दोबारा जन्म देता ही है। हाँ, तो ऋषि दयानंद जी को हम प्रमाण मानते हैं और जो भी जैसे बोलते होंगे उनको आप पूछ सकते हैं। ऋषि दयानंद जी, पूज्य स्वामी सत्यपति जी और जो भी स्वामी विवेकानंद जी आदि हैं, इन लोग लंबे काल से ऋषियों के ग्रंथों को स्वाध्याय करते हैं, योगाभ्यास भी करते हैं, इसलिए हम इनको प्रमाण मानते हैं। और जो विद्वान को आप नाम ले रहे हैं अथवा कोई भी बोलते होंगे तो आप उनको पूछ सकते हैं उनके किस आधार पर उन लोग कहते हैं। ठीक है माता जी। यही बता रहे हैं ना, यहीं पर लिखा है ना अयम एवं मुक्तानाम अपि, तो वह मोक्ष पद के पहुंचे जीवों का फिर से पाप पुण्य की तुल्यता से, यहाँ लिखा है ना पाप पुण्य तुल्यतया पितरी मातरी च मनुष्य जन्म कारयति। पिछले ऋषि दयानंद जी के भाष्य है ना ये। पर ये वेद मंडल 1 में सूक्त 24 मंत्र 2 मेरी बात आपको समझ में आ रही है? ऋषि दयानंद जी उस मंत्र के भाष्य में देखिए संस्कृत भाषा में यह लिखे हैं। ऋषि दयानंद जी का भाष्य खोलिए ऋग्वेद का इस मंडल के इस मंत्र का, और उसमें जो संस्कृत भाष्य है वहां पर देखिए कि ये लिखा है कि नहीं है। हाँ बहन जी, ये संस्कृत का भाष्य लिखा है स्वामी दयानंद जी ने। और ऋषि दयानंद जी के भाष्य को प्रमाणित मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? तो आचार्य जी आप क्या बता रहे हैं? मतलब पाप पुण्य तुल्य हो जाते हैं तो माता पिता से जन्म लेता है। देखिए दो कर्म होता है ना, सकाम कर्म और निष्काम कर्म। तो यहाँ जिंदगी भर जो हम कर्म करते हैं उसमें सकाम भी करते हैं और निष्काम कर्म ही करते हैं। निष्काम कर्म के फलस्वरूप मोक्ष मिलता है। ठीक है, कर्म तो नष्ट नहीं होता है, ईश्वर न्यायकारी हम बोलते हैं। तो कर्म जो सकाम कर्म किया हुआ है वो तो स्टॉक है ना यहाँ पर। निष्काम कर्म में फलस्वरूप तो हमको मोक्ष मिल गया, लेकिन जो सकाम कर्म किए हुए हैं वो फल कहाँ जाएगा? यहाँ रहेगा या कहीं गायब हो जाएगा? वो भी तो है ना। सभी कहते हैं सर, ये बात सभी विद्वान भी कहते हैं। वो वेद व्यास जी की पंक्ति के आधार पर बोल रहे थे ये कि देखो वेद व्यास जी कह रहे हैं कर्म तो उतना दग्ध हो गए तो वो तो परमात्मा से मुक्ति के बाद तो जन्म देता है। हाँ, तो इसमें विरोध कहाँ पर आ रहा है? मैं जो बात बोल रहा हूँ और आप जो बोल रहे हैं उसमें विरोध कहाँ पर हो रहा है, मुझको बताइए उसको। मैं बताऊँ आचार्य जी। देखो ऐसा है, हम तो ये मान रहे हैं कि उनके जो कर्म रह जाते हैं उनके अनुसार फिर वो दोबारा जन्म देता है मुक्ति के
बाद। हम्म। लेकिन वो ये मान रहे हैं कि वो तो कर्म रहे ही नहीं, और जो मुक्ति अवस्था में उसमें ना तो मुक्ति अवस्था में उसने पाप किया ना कोई उसने पुण्य किया, तो इसके पाप पुण्य बराबर हो गए, इसलिए वो सामान्य मनुष्य में जन्म लेता है। वो ये बता। हाँ, तो ऐसा ठीक नहीं है, ऐसा ठीक नहीं। पाप पुण्य बराबर कैसे हो गया? कोई भी फल मिलता है तो कर्मों के आधार पर मिलता है। तो मोक्ष में जब कर्म किया ही नहीं हो तो उसके आधार पर फल कैसे मिलेगा? वो तो वहाँ पर उसका फल था, वहाँ पर मोक्ष में जो कर्म किया था उसके आधार पर उसका फल था। मान लीजिए कोई कर्मचारी नौकरी करता है, नौकरी से 1 साल में 15 दिन की छुट्टी हुई। जब छुट्टी में वो जाता है तो उस जो इतना 11 महीना 11.5 महीने का फलस्वरूप उसको छुट्टी मिला था। तो छुट्टी में तो कोई उसको तो बोनस था ना वो। तो इस हिसाब से उदाहरण से समझना चाहिए कि वहाँ जो फल मिलता है मोक्ष के बाद पिछले कर्मों के आधार पर ही मिलता है। ठीक है। तो साधारण मनुष्य में जन्म लेता है तो उसके साधारण मनुष्य के कर्म रह गए उसके। हाँ, साधारण में इसलिए देते हैं ना कि पिछले जो कर्मों के आधार पर था ना। साधारण मनुष्य में भी तो कई सारे कैटेगरी है ना। जिस प्रकार से हमारा शुभ कर्म आदि पिछले रहता है तो साधारण कर्म मनुष्य में भी अलग अलग प्रकार से है। साधारण परिवार में भी जब जन्म लेता है तो वहाँ पर भी वह अलग अलग स्थितियां हैं कर्मों के आधार पर, तो वहाँ पर फिर जन्म मिलता है। तो कर्मों के आधार पर ही होगा। सामान्य परिवार में जो जन्म मिलेगा वो कर्मों के आधार पर ही मिलेगा, पिछले कर्मों के आधार पर। वैसे भी आचार्य जी ये बात इसलिए सही है क्योंकि कर्म तो वास्तव में प्रवाह से अनादि है, कोई पता नहीं है कब क्या किया। हाँ, लेकिन ईश्वर तो फिर कर्म के अनुसार ही तो जन्म देगा ना। हाँ, तो बस यही बात ज्यादा सही है कि वो पहले हमारे बच्चे हुए हैं उनके अनुसार ही जन्म देता है। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, इसको लेकर बहुत सारे अलग अलग प्रकार से बात बोलते हैं, लेकिन हम उसको प्रमाण मानते हैं जो ऋषियों के अनुसार जीवन जीता है। ठीक है ना, ऋषियों के ग्रंथों के प्रति श्रद्धा है, उनके जीवन कहता है। कोई मुंह उठा के 2 दिन ये करके बोल दिया उसके प्रामाणिक नहीं होता है। ठीक है ना, जीवन बोलना चाहिए। स्वामी सत्यपति जी महाराज जीवन इतने साल लगाए हैं और ऋषियों के प्रति जो विश्वास है उनका जीवन को जो दिखा है वो बोला है। पूज्य स्वामी विवेकानंद जी भी ऐसे ही पूरा आर्य परिवार से हैं, है ना। ऋषियों का ग्रंथ को ही स्वाध्याय करते हैं, लंबे समय तक उसके ऊपर चिंतन मनन कर रहे हैं और आज भी ऋषियों के सिद्धांत के ऊपर ही चल रहे हैं। और इन लोग ऐसे सामान्य व्यक्ति नहीं है। 20-20 साल तक 30-30 साल तक बड़े बड़े विद्वानों को सब पढ़ाए हैं। जितने भी आर्य समाज में जगत में देख रहे हैं बहुत बड़े बड़े स्तर पर स्वामी विवेकानंद जी के शिष्य हैं। और इन लोग बहुत मंथन किए हैं इस विषय में और फिर वो कोई भी सिद्धांत को बोल रहे हैं। और हम यदि उस प्रकार से योग्यता प्राप्त कर लेंगे फिर अपने हिसाब से कोई मान्यता कर देंगे तो ठीक है, उतना योग्यता हम बना लें, है ना। और जो यदि किसी विद्वान के प्रति श्रद्धा है और किसी के ऊपर है तो उसकी बात को आप मान सकते हैं। तो इस दृष्टि से हमको नहीं, मैं तो वही बताया ना, आपका बात को मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो जो बता रहे हैं ना, मैं इसीलिए दोनों का बता दिया कि वो यदि ऐसे बताते हैं और इन लोग ऐसे बताते हैं। ठीक है ना, तो हमको उसके आधार पर फिर निर्णय करनी पड़ेगी। वही तो है, लिखे तो हैं, लेकिन उनको पूछना पड़ेगा किस आधार पर। आप यदि ऐसे बोलते हो तो ठीक है, आपकी मान्यता ठीक है, ऐसे मान लेना पड़ेगा। आपको मैं बताऊं कि सन्यास जो लेना है उसके ऊपर भी विरोध है कि सन्यास जो है वानप्रस्थ लेने के बाद ही लेना चाहिए अथवा गृहस्थ से भी व्यक्ति सन्यास ले सकता है। इसको लेकर भी विद्वानों में बहुत चल रहा है भ्रांतियाँ, झगड़ा। दोनों ही ऋषि दयानंद जी के प्रमाण देते हैं। दोनों ही वेद मंत्र से लेकर ऋषि दयानंद जी के भाष्य से लेकर अलग अलग प्रकार से दोनों ही प्रमाण देते हैं। ऐसे ही ईश्वर आत्मा निराकार है तो वह साकार है, इसको लेके भी प्रमाण दोनों ही उठा के देते हैं। वेद मंत्र ला के देते हैं और उपनिषदों का देंगे, सभी देंगे। तो देखिए किसका मानेंगे हम। ये भी प्रमाण दे रहा है वेदों का, वो भी देता है प्रमाण का। तो हमको फिर उस वहाँ पर स्थिति देखते हुए
हमको निर्णय लेना है, हम किसकी बात माने किसकी बात ना माने। तो सन्यासी क्यों नहीं होना चाहिए? सन्यासी तो कभी हो सकता है व्यक्ति। हाँ वही बता रहा हूँ ना, उसके ऊपर भी चलता है ना बात। हाँ वो चलता है, आत्मा के ऊपर भी बहुत चलता है। हाँ तो ये सब बातें है, तो हमको उसके आधार पर फिर निर्णय लेनी होती है। कोई भी शास्त्र की बातें है ना, विद्वान देखिए, विद्वान तो अपने अपने स्तर पर अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपने चिंतन मनन अलग अलग होता है। तो हमको देखना है हम किसके बात माने किसका ना माने, अथवा किसके कुछ बात मान के कुछ परीक्षण रख दें, हम उसके ऊपर और भी मेहनत करते रहेंगे तो समझ में आएगा। जैसे हमारे एक आचार्य स्वामी जी हैं, कुछ बातें शास्त्र के होता है, स्वयं जब हम लंबे समय तक उस मार्ग पर चलते रहते हैं फिर समझ में आ जाता है कौन सा ठीक है कौन सा नहीं, परीक्षण के रूप में रख लेना होता है। तो ये तीनों स्थितियां दे रखी हैं, कभी भी संन्यास ले सकता है। हाँ वो तो चलो विषय अलग हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। वैसे बता रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे सिद्धांत की बातें हैं, उसको लेके चलता है सब। तो यहाँ पर कर्म को लेकर ये बात है कि जीवात्मा मोक्ष के बाद फिर उसको पिछले कर्मों के आधार पर फल मिलता है। प्रहलाद जी कुछ बोल रहे हैं? आचार्य जी नमस्ते। हाँ जी। तो किसी इंसान ने अपने जीवन में बहुत से पाप कर्म किए हो और उसके बाद उसकी समझ आ गई, पढ़ाई किया और सारे के सारे द्वेष है वो नष्ट भी कर दिया, तो कहते हैं कि उसका मोक्ष हो जाएगा। तो कर्म करे हैं वो तो पड़े रहेंगे, तो बाद में जाके फल देंगे। तो जो बाद में जन्म मिलता है वो इसी जो कर्म का फल नहीं मिला है, नहीं भोगा है, जो बिना मोक्ष में गया है, हाँ जी। उसका व्यक्तित्व है मेरी समझ में। हाँ यही है, यही समझ में आता है और यही ठीक लग रहा है, क्योंकि कर्म तो हम वैदिक सिद्धांत में हम ऐसे ही तो मानते हैं ना कि कर्म यहाँ जो होता है नष्ट नहीं होता है। जो भी हम कर्म करते हैं, जितना भी अच्छा कर्म करेंगे उसका भी अच्छा फल मिलेगा, और जो भी बुरा कर्म किए हैं हम उसका अभी ना मिले देर सवेरे फल मिलता ही है। या अगले जन्म में ईश्वर देश काल स्थिति के हिसाब से फल देते हैं। ज्यादा बुरे होंगे तब तो नहीं दे सकता मनुष्य में जन्म। नहीं, ज्यादा बुरे तो मतलब अज्ञानता जब थे उस समय कर दिया ना, फिर ज्ञान होने के बाद फिर से हो गया ना। जो बुरा किया, बुरा होते तो एकाएक तो फिर निष्काम कर्म भी नहीं आता है ना, बुरा के साथ साथ कुछ अच्छे भी कर्म किया हुआ रहता है। तो बुरा जो किया हुआ रहता है उसका भी उस प्रकार से स्थिति देख के फिर देते हैं अगले जन्म में। ऐसे करके वहाँ ईश्वर की व्यवस्था है, उसमें समायोजन बिठाएंगे। तो ये ऐसे ही समझ में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, जिस ईश्वर के प्रत्यक्ष से जीव को मोक्ष मिलता है उस ईश्वर के प्रत्यक्ष में क्या प्रमाण है? जिस ईश्वर के प्रत्यक्ष से जीव को मोक्ष मिलता है उस ईश्वर के प्रत्यक्ष में क्या प्रमाण है? यहाँ और एक बात मेरे ध्यान आ गया, बता रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं, उन लोग क्या करते हैं पता है आपको? केवल शास्त्र को ही पढ़ते रहते हैं, ना ध्यान करते हैं ना उपासना करते हैं, और उसके लेके खंडन मंडन करते रहते हैं। जो आत्मा को साकार निराकार मानने के विषय में भी, जो साकार मानने वाले व्यक्ति हैं उनके आप जीवनों को देखेंगे ना, उनके जीवन में कोई ईश्वर भक्ति है, ना साधना है, ना उचित दिनचर्या है, ना कुछ है। फिर उन लोग आत्मा परमात्मा को लेकर बड़े बड़े बात करते हैं। तो ये सूक्ष्म बातें हैं और ऋषियों के सैद्धांतिक बातें हैं, वो विशेष योगाभ्यास से ही समझ में आता है। ऋषि दयानंद जी की बात हो अथवा वेदों की बातें, इसलिए हमको दोनों पक्ष देखना होता है। कोई व्यक्ति हो सकता है कि बहुत सारे प्रकार से प्रमाण दे के अपने बात को सिद्ध करने के लिए भी प्रयास कर सकता है, लेकिन उसका जीवन भी देखनी पड़ेगी कि वो कितना जीवन में उतार रहा। और जो योगाभ्यासी होते होंगे, योगाभ्यासी है और साथ साथ ऋषियों को लंबे काल से ये कर रहा है, फॉलो कर रहा है, ऋषियों के प्रति श्रद्धा है, उनकी बातों को हमको प्रमाण मानना चाहिए। ये तो एक विषय हो गया, कोई भी विषय हो, इसके आधार पर हमें निर्णय करना चाहिए।
तब जाके हम ठीक चल पाएंगे और हम भी उस मार्ग पर चल पाएंगे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस ईश्वर के प्रत्यक्ष से जीव को मोक्ष मिलता है, उस ईश्वर के प्रत्यक्ष में क्या प्रमाण है? तो ईश्वर प्रत्यक्ष होता है, इसमें शब्द प्रमाण है। तद विष्णोः परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः, ये वेद मंत्र है कि ईश्वर का प्रत्यक्ष होता है। उस व्यापक परमात्मा के स्वरूप को विद्वान जन सदा देखते हैं। तो ये प्रमाण हो गया, शब्द प्रमाण। फिर अनुमान के माध्यम से पता लगता है। फिर हम स्वयं जब उस प्रकार चलने लगते हैं तो अपने योग्यता के अनुसार फिर ईश्वर का प्रत्यक्ष भी होता है। तो ये प्रमाण है। और दूसरा प्रमाण है त्वम एव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, त्वम एव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि। तो ये भी प्रमाण है, तू ही प्रत्यक्ष ब्रह्म है, तुझको ही हम प्रत्यक्ष ब्रह्म कहेंगे, कहूँगा। तो ये प्रमाण है। और जब जीवात्मा शुद्ध होके परमात्मा का विचार करने में तत्पर रहता है, उसको उसी समय दोनों प्रत्यक्ष होते हैं। ये सत्यात प्रकाश में लिखे हैं कि जब जीवात्मा शुद्ध हो जाता है तब आत्मा और परमात्मा दोनों का प्रत्यक्ष होते हैं। यहाँ पर दोनों प्रत्यक्ष होते हैं, इसका अभिप्राय यह है कि ईश्वर और ईश्वर के आनंद, ज्ञान आदि गुण दोनों का प्रत्यक्ष होता है। तो यहाँ दोनों अर्थ ले लिए, ईश्वर का प्रत्यक्ष होता है और ईश्वर के जो अनेक सारे गुण हैं, जिन जिन गुणों के माध्यम से हम ईश्वर की उपासना करेंगे, वह गुण फिर हमें प्रत्यक्ष होता है, अनुभव होता है। तो जैसे पीछे आया था कि ईश्वर आनंद स्वरूप है, ईश्वर से हम आनंद की प्रार्थना करते हैं। तो जब साधक व्यक्ति निरंतर लंबे समय तक ईश्वर की उपासना करता है तो उसको आनंद की अनुभूति होती है और वह दौड़ दौड़ के फिर ध्यान साधना में बैठना चाहता है, ईश्वर के सानिध्य में हर समय रहता है। तो क्यों रहता है? कुछ तो मिलता है, इसलिए तो दौड़ दौड़ के जाता है, ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है, संयमित जीवन जीता है और यम नियम का पालन करता है। और दूसरी तरफ लोग भोगवाद में फंसे रहते हैं, उनको वहाँ पर आनंद मिलता है, इसलिए उधर दौड़ते हैं। और जिनको ईश्वर में आनंद दिखता है, ईश्वर की उपासना में, ईश्वर की आज्ञा पालन में आनंद मिलता है, वो इधर दौड़ते हैं आध्यात्म पथ पर। वैसे अनादि परमात्मा को देखने का साधन शुद्ध अंतःकरण, विद्या और योगाभ्यास से पवित्र आत्मा परमात्मा को प्रत्यक्ष देखता है। ये सत्यात प्रकाश के 12वें समोल्लास में लिखा है कि अनादि परमात्मा को देखने का साधन क्या है? शुद्ध अंतःकरण, विद्या और योगाभ्यास। इससे क्या होता है? पवित्र आत्मा पवित्र होके ईश्वर का दर्शन करता है और परमात्मा को प्रत्यक्ष देखता है, अनुभव करता है। तो प्रारंभ में बहुत सारी बातें हैं, असंभव लगता है, विश्वास नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे जब आगे बढ़ते जाते हैं तो यह बात हमारा विश्वास में परिणत हो जाता है और हमें स्वयं को प्रत्यक्ष होने लगता है। आगे प्रश्न है, ईश्वर को प्रत्यक्ष करने के साधन क्या है? और भी थोड़ा खोल के साधन बता रहे हैं। उत्तर है शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना। ये ईश्वर के प्रत्यक्ष करने के साधन हैं। प्रथम साधन, ईश्वर जी प्रकृति के विषय में पृथक पृथक व्यवहारिक ज्ञान का होना चाहिए, केवल शाब्दिक ज्ञान ना हो। तो एक शाब्दिक ज्ञान होता है, एक व्यवहारिक ज्ञान होता है। व्यवहारिक ज्ञान जब होता है वह हम केवल ऐसे दूर से नहीं जान पाएंगे अथवा थोड़ा बहुत उनके सानिध्य करने से नहीं जान पाएंगे। जो ईश्वर के साक्षात्कार किए हैं,
अथवा यम नियम का पालन करते हैं अथवा आध्यात्म मार्ग में बहुत मजबूत है, लंबे समय तक जब उनके साथ में हम रहते हैं, एक एक क्रियाओं को देखते हैं, चेष्टाओं को देखते हैं और अलग अलग परिस्थिति में उनकी प्रतिक्रियाओं को देखते हैं, तब जाके पता लगता है कि हाँ, वास्तव में ये ईश्वर भक्त हैं और ईश्वर के मार्ग पर चल रहे हैं। तो इसलिए हमको बहुत सावधान होके परीक्षण करते हुए आगे बढ़ना चाहिए और उसके आधार पर किसी भी ईश्वर भक्त अथवा साधक व्यक्ति के विषय में निर्णयात्मक ज्ञान करना चाहिए। और उसके साथ साथ अपना भी उस प्रकार परीक्षण करते रहना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति परीक्षण कर पाएगा जिसके अंदर उस प्रकार योग्यता हो। कोई डॉक्टर अच्छा है या कम योग्यता है अथवा योग्यता नहीं है, वो उस प्रकार से योग्य डॉक्टर ही उसके परीक्षण कर सकता है। कोई इंजीनियर का कार्य कर रहा है तो योग्य इंजीनियर ही उस इंजीनियर का परीक्षण कर सकता है। तो ऐसे ही हम जब ईश्वर भक्त का परीक्षण करना चाहेंगे, ये ईश्वर भक्त है कि नहीं, समाधि लगी है कि नहीं, तो हमें भी उस प्रकार से अपने चित्त को शुद्ध पवित्र करना पड़ेगा और योग्यता बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके हम परीक्षण कर पाएंगे। नहीं तो सामान्य जितना ज्ञान है उसके आधार पर उल्टा भी निर्णय कर सकते हैं अथवा भ्रांति भी हो सकती है। तो परीक्षण दूसरे को करने की अपेक्षा अधिक प्रयास ये करना चाहिए जो शास्त्र में हमें बताया गया है, उसको हम अधिक से अधिक व्यवहारिक अपने जीवन में उतारें। तो हम जब शुद्ध हो जाते हैं, ज्ञान से युक्त हो जाते हैं, फिर ईश्वर की कृपा से हम दूसरे से भी यथा योग्य लाभ ले लेते हैं और अच्छे व्यक्ति भी हमें मिल जाते हैं, अच्छे व्यक्तियों का सानिध्य मिलता है हमें। तो दूसरा साधन क्या है? निष्काम कर्म अर्थात शुभ कर्मों को ईश्वर साक्षात्कार के लिए करना। जो शुभ कर्म हम करते हैं उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? ईश्वर का साक्षात्कार, मोक्ष की प्राप्ति, लौकिक फल के लिए नहीं। तो जो भी हम कर्म करते हैं उसका उद्देश्य, उसका फल ये क्या होना चाहिए? हमारा जो लक्ष्य वो ईश्वर प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति होना चाहिए। उसके आधार पर हमारा सारा कर्म होना चाहिए। तीसरा साधन है शुद्ध उपासना, अर्थात जैसे कि वेद और वेदानुकूल ऋषिकृत ग्रंथों में लिखी है। योग दर्शनकार ने ईश्वर साक्षात्कार के लिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि ये साधन लिखे हैं योग दर्शन में। जो व्यक्ति ईश्वर का प्रत्यक्ष करना चाहता है वह इन सब का श्रद्धा पूर्वक मन, वचन और शरीर से सर्वदा पालन करे। मन से, वाणी से और शरीर से इनका सदा पालन करें। व्यवहार में यम नियमों का पालन करें और आसन लगाकर प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान करता हुआ समाधि तक पहुँचे। संप्रज्ञात समाधि के पश्चात असंप्रज्ञात समाधि में ईश्वर का प्रत्यक्ष होता है। तो ये ईश्वर के प्राप्ति के साधन बता दिए। ईश्वर का प्रत्यक्ष होता है और उसको प्राप्ति करना हो तो इन साधनों को हम अपनाएं। ऐसे करने पर हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, मिल सकते हैं ईश्वर से, उनसे बात कर सकते हैं। तो ऐसे करके हमें ईश्वर की ओर बढ़ना चाहिए। हाँ माता जी बोलिए। नमस्ते जी। अच्छा, जैसे कि कोई आध्यात्मिक पथ पर चल रहा है तो हम लोग भी थोड़ा सा चल रहे हैं, तो कहीं पर कुछ अन्याय होने से बोलना चाहिए या नहीं चाहिए? वहाँ स्थिति देखनी चाहिए। अन्याय होने पर देखिए, लोग तो यहाँ अन्याय करेंगे, हमारे ऊपर मिथ्या आरोप लगाएंगे, झूठे आरोप लगाएंगे, कुछ भी बोल सकते हैं। वहाँ पर स्थिति देखते हुए अपनी स्थिति ना बिगड़ता हो तो वहाँ पर हमें उसका विरोध करना चाहिए, उसको रोकने की प्रयास करनी चाहिए। यदि हम उसको रोकने के उद्देश्य से अपना ही स्थिति खराब कर देंगे, हम इतने साल मेहनत करके जो स्थितियाँ प्राप्त किए हैं, क्रोध करके, द्वेष पाल के, यदि उसको नीचे गिरने की संभावना है तो उसको सहन कर लेना चाहिए, उस स्थान को छोड़ देना चाहिए।
अन्याय तो होंगे यहाँ पर, इसी दयानंद जी के साथ हुआ, भगवान राम जी के साथ हुआ, कहीं ना कहीं यहाँ तो होता ही रहेगा, क्योंकि लोग रजोगुण तमोगुण के कारण, जन्म जन्मांतरों के कुसंस्कारों के कारण कुछ भी कर सकते हैं, बहुत गिरे से गिरे कार्य भी कर सकते हैं, हमारे साथ व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन हमको स्थिति देख के हमको निर्णय करना है कि क्या करना है। अधिकतर तो बचाव करना चाहिए, विरोध आदि नहीं करना चाहिए। और क्योंकि ब्राह्मण का कार्य अलग है और क्षत्रिय का काम है विरोध करना, झगड़ा करना, उसको रोकना आदि। यदि हमको ब्राह्मण बनना है तो कई बार हमको थोड़ा सा सहन शक्ति बढ़ाना होता है और उससे दूर रहना होता है। जैसे पहले ऋषियों को हम देखते थे, ऋषि लोग, राक्षस लोग आते थे, विघ्न कर देते थे, उनके पास सामर्थ्य होता था लेकिन उनसे लड़ाई नहीं करते थे, वो क्षत्रियों को जाके शिकायत करते थे, उनको बोलते थे कि जाइए, उनको रोकिए। तो हम जब उस कार्य में लग जाते हैं तो हम जो लंबे समय तक यम नियम का पालन किए हैं और पुरुषार्थ किए हुए रहते हैं, फिर बहुत समय लग जाता है। साधक व्यक्ति होता है, 1 महीना 2 महीना साधना किया, कहीं बाजार में चला गया, कहीं विवाह शादी में चला गया, कहीं भ्रमण के लिए चला जाता है, तो क्या होता है, फिर वो स्थितियाँ गिर जाती है। फिर उस स्थिति ध्यान साधना के स्तर को बनाने के लिए, एकाग्रता को बनाने के लिए फिर 1 सप्ताह, 15 दिन, 1 महीना मेहनत करना पड़ जाता है। जैसे हम विद्यार्थी काल में थे तो कभी बाजार में जाना पड़ता था, शहर में पूरा सुबह जाके शाम तक मार्केटिंग करना पड़ता था। तो एक दिन बाजार में जाते थे, पूरा दिन भर रजोगुण तमोगुण बढ़ा रहता था, फिर फिर उपासना में उस स्थिति बनाने के लिए हमको फिर 1 सप्ताह लग जाता था। तो इसीलिए हाँ, बहुत सारी स्थितियाँ यहाँ पर होंगे, वो तो संघर्ष होगा ही, करना भी पड़ता है, लेकिन बचाव करनी होती है। कहीं विवाह शादी में जाना, कहीं पार्टी में जाना, कहीं फंक्शन में जाना, सामूहिक स्थल में जाना, उससे बचना चाहिए साधक व्यक्ति को अधिक से अधिक। अपना बहुत लंबे समय तक अपने चित्त को मजबूत करने के लिए, आंतरिक स्थिति को मजबूत करने के लिए पुरुषार्थ करनी पड़ती है, बहुत अधिक। पिछले जन्म के संस्कार है तो हो सकता है जल्दी कर सकते हैं, नहीं तो बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, तब जाके हम यम नियम के मार्ग पर चल पाते हैं, साधना मार्ग में कुछ टिकाव कर पाते हैं। नहीं तो पदे पदे यहाँ फिसलाव है, फिर फिसल जाएंगे, और एक बार फिसल गए तो पूरा बहुत लंबा फिसलाव हो जाएगा, फिर वहाँ से धीरे 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 चढ़ो, फिर पकड़ो उसको। तो ऐसे विचार करके अन्याय आदि होने पर सहन कर लेना चाहिए। धन्यवाद। तो ईश्वर की प्रत्यक्ष करने के साधनों में प्रथम साधन दे रखा है। हाँ बताइए। ईश्वर जी प्रकृति के विषय में प्रत्यक्ष व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। हाँ, एक तो शाब्दिक ज्ञान, केवल शाब्दिक ज्ञान है। हाँ जी बताइए। हमें तो केवल शाब्दिक ज्ञान ही तो है, हम पढ़ लेते हैं। हाँ, शाब्दिक ज्ञान है, शाब्दिक ज्ञान होने के बाद फिर धीरे धीरे वो व्यवहार में आ जाता है। पहले तो शाब्दिक ज्ञान होता है, किसी को पता ही नहीं है ईश्वर का स्वरूप क्या है, पता नहीं था, तो उससे जो पता हो गया वो तो उत्कृष्ट हो गया ना। आगे चलकर व्यक्ति ईश्वर को दिन भर याद नहीं रखता है, फिर धीरे धीरे करके याद रखने लगता है, फिर उसके समय बढ़ाता है, फिर ईश्वर को दिन में एक बार कोई गलत काम करने जाता तो डरता है कि ईश्वर मुझे देख रहे हैं, ये काम नहीं करना चाहिए। तो ऐसे करके व्यवहार में आ जाता है, धीरे धीरे समय लगता है पुरुषार्थ करने पर। परमात्मा देख सुन जान रहा है। हाँ जी, हाँ जी, मैं आत्मा हूँ, शरीर से पृथक हूँ, और ये संसार है, साधन रूप हैं। ऐसे करके जब हम मानसिक रूप में हमको उपस्थित रहता है ना ज्ञान के स्तर पर, ये व्यवहारिक ज्ञान है। ठीक है, तो शब्द से फिर व्यवहार में आता है, कोई भी बात होता है। ऐसे करके हमको व्यवहार ज्ञान जब हो जाएगा तो हमारी और भी उन्नति होती जाएगी। जितनी इतनी व्यवहार ज्ञान होता है उतना उतना हमारी उन्नति होगी। ठीक है, और कोई बात किसी को कुछ पूछना है? इसमें जो दूसरा दे रखा है, हाँ जी, कि निष्काम कर्म अर्थात शुभ कर्मों को ईश्वर साक्षात्कार के लिए करना। तो हमारे मन में तो भावना यही रहती है, हम निष्काम भाव से कर रहे हैं। हाँ, उसमें भी देखना है, सूक्ष्म रूप में जो परीक्षण करेंगे तो ऐसना भी रहता है। ऐसना है कि नहीं है वो अपने को ही पता लगेगा।
और जो आपके साथ लंबे समय से रहते हैं अथवा कोई किसी के संपर्क में, योग्य व्यक्ति के संपर्क में आप रहेंगे, विनम्र भाव से उनसे पूछेंगे तो बताएंगे कि कहाँ पर क्या त्रुटि हो रही। बहुत सारे दोष त्रुटियाँ ऐसी हैं कि हमको समझ में लंबे काल के बाद आता है, प्रारंभ में नहीं आता है। तो ऐसे करके हमको परीक्षण करना है कि मेरा जो उद्देश्य है मेरा कर्मों का, वो लौकिक उद्देश्य है अथवा ईश्वर की प्राप्ति की उद्देश्य है। तो यदि ईश्वर की प्राप्ति के लिए उद्देश्य से हम कर्म कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ऐसे होगा तो फिर शीघ्रता से हम बढ़ेंगे ईश्वर की ओर। ठीक है, चलिए।